हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 1 सितंबर 2020। आज का करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, 28 अगस्त को किस बैंक ने अपनी संपूर्ण ऋण वितरण प्रणाली को डिजिटल बनाने के लिए एक पहल प्रारंभ की है? तो ये जो पहल प्रारंभ की गई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा प्रारंभ की गई है। अगर फाउंडेशन पूछ लिया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का तो 1935 में हुआ था। मुख्यालय शिवाजी नगर पुणे इंडिया में है। चेयरमैन श्री A.H. भट्टाचार्य जी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक को अपनी मानव संसाधन पहल नई दिशा के लिए वैश्विक मान्यता मिली है, जिसे 3 ब्रेंडन हॉल एक्सीलेंस अवार्ड भी जीते हैं? तो ये जो अवार्ड जीते हैं ये भारतीय स्टेट बैंक ने जीते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, मानव संसाधन पहल नई दिशा जो है वो किसकी, कौन सी बैंक की पहल है? तो भारतीय स्टेट बैंक की। ऐसी कौन सी बैंक है जिसने हाल ही में ब्रेंडन हॉल एक्सीलेंस अवार्ड जीते हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक ने ये अवार्ड जीते हैं। अब भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कैलकाटा के रूप में हुई थी और उसके बाद 1944 में इसका जो गठन है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो गया था। ओके, मुख्यालय अगर पूछ लिया है तो मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष अभी तो रजनीश कुमार जी, और कल ही हमने पढ़ाया था कि इसके जो अध्यक्ष हैं 8 अक्टूबर को बदल जाएंगे, तो वो कौन रहेंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2 देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए इजराइल पर अपने बहिष्कार को औपचारिक रूप से समाप्त करने के लिए फरमान जारी किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने फरमान जारी किया है। क्यों जारी किया है? इजराइल पर अपने बहिष्कार औपचारिक रूप से समाप्त करने के लिए। ओके, अब इजराइल की बात हो रही है तो इजराइल की कैपिटल होती है जेरूसलम। ओके, और यहाँ की जो करेंसी होती है वो होती है न्यू शेकेल। ओके, बेंजामिन नेतन्याहू जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं। संयुक्त अरब अमीरात या UAE की बात करें तो इसकी कैपिटल हो जाती है अबू धाबी। सबसे बड़ा शहर अगर पूछ लिया है तो वो है मुंबई। राजभाषा यहाँ की अरबी है और जो मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाएं उसमें अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी और फारसी हैं। राष्ट्रपति UAE के खलीफा बिन जायद अल नाह्यान है और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है। अगला क्वेश्चन है, बिजली क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी के तहत 7वें एग्जिट पर्यावरण पुरस्कार में रजत पुरस्कार विजेता कौन बने हैं? तो वो बने हैं भाखरा वियास मैनेजमेंट बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय की नई योजना कौन सी है जिसके तहत बैंक ऋण लेने वाले वंचित वर्गों के लोगों को प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण के माध्यम से प्रतिवर्ष 5% अनुदान देगा? तो वो है जो योजना है उसका नाम है विश्वास, वंचित इकाई समूह और वर्गों के लिए आर्थिक सहायता योजना। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु नेलामंगला और किस शहर के बीच रोल ऑन रोल ऑफ रोरो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है? तो नेलामंगला और सोलापुर के मध्य में ये जो रोरो ट्रेन है इसका उद्घाटन किया गया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा के द्वारा। ओके, तो अब आपको क्या याद रखना है कि जो रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन है किन किन राज्यों के मध्य में चलती है? तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश। और किन किन राज्यों के शहरों के मध्य में चलती है? तो नेलामंगला कर्नाटक से सोलापुर महाराष्ट्र तक ये ट्रेन चलती है। ओके, अब कर्नाटक की बात हो रही है तो पहले कर्नाटक की बात करेंगे तो इसकी जो कैपिटल होती है वो होती है बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलुरु एकमात्र ऐसा शहर है जिसने अपना ऑफिशियल लोगो जो है लॉन्च किया था, जिसमें कन्नड़ भाषा और अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ था बेंगलुरु। ओके, बेंगलुरु इसरो का हेडक्वार्टर भी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका गठन जो है 1969 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, सबसे महंगा शहर अगर पूछ लिया जाए और ईज़ ऑफ डूइंग के बेस पर पूछ लिया जाए तो फर्स्ट रैंक पर बेंगलुरु आता है इंडिया के रैंकिंग में। ओके, अब बेंगलुरु के CM तो बता ही दिए VS येदियुरप्पा हैं, तो जो गवर्नर है वो कौन है? तो वो है वजुभाई वाला जी। अब महाराष्ट्र की बात करें तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ था। राजधानी मुंबई है और विंटर्स कैपिटल अगर पूछ लिया है तो वो है नागपुर। नागपुर को ऑरेंज कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि नागपुर जो है
ऑरेंज या संतरे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और नागपुर जो है सड़क परिवहन मंत्री और एमएसएमई मंत्री जो है नितिन गडकरी जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है। जिले यहाँ पर 36 है। और यहाँ पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी हैं। विधायिका यहाँ की द्विसदनात्मक है। विधान परिषद में 78 सीटें और विधानसभा में 288 सीटें हैं। जो गणेश उत्सव मनाया जाता है उसका प्रारंभ मुंबई के अंदर किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है। अजंता और एलोरा केव्स आपको यहीं देखने को मिलेंगी। गेटवे ऑफ इंडिया, जैसे इंडिया गेट दिल्ली में है वैसे गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मुंबई के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस दूरसंचार कंपनी ने ड्रोन एजुकेशन पहल नाम से एक ई शिक्षा कार्यक्रम शुरुआत करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मुंबई और ऐप मास्टर संस्था के साथ समझौता किया है? तो ये जो समझौता किया गया है BSNL के द्वारा किया गया है। ओके, तो BSNL ने एक समझौता किया है कि ई शिक्षा कार्यक्रम शुरुआत करने के लिए जो ड्रोन एजुकेशन होती है उस पर वर्क करने के लिए इन्होंने समझौता किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मुंबई और ऐप मास्टर के साथ। अब BSNL की बात करें तो आपको क्या करना, BSNL की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखनी है। ओके, तो स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में हुई थी, 21वीं सदी में। और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जो हैं प्रवीण कुमार पुरवार जी हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का पहला व्यक्ति कौन है जिसे स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल द्वारा लीडर 3rd प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो वो है सतवीर सिंह सहोता जी। अब झारखंड की बात हो रही है तो झारखंड की कैपिटल क्या हो जाती है? रांची। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जमशेदपुर। यहाँ पर CM कौन है? हेमंत सोरेन है। राज्यपाल अगर पूछ ले जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। बेतला नेशनल पार्क आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कौन है जिन्होंने लाइट हाउस फॉर द ब्लाइंड अमेरिका संस्था का होल्बर्न पुरस्कार जीता है? तो ये जो होल्बर्न पुरस्कार 2020 जीता है, ये जीता है टिफ़नी वायर ने, और ये दृष्टिबाधित और ज्योतिर्माया फाउंडेशन तिरुवनंतपुरम के संस्थापक हैं। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? केरला में। तो ये केरला के व्यक्ति हैं जिनका नाम है टिफ़नी वायर। क्वेश्चन इतना याद रखिएगा, होल्बर्न अवार्ड 2020 किसने जीता है? टिफ़नी वायर ने। ये है कौन? जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं और जिसमें ज्योतिर्माया फाउंडेशन है वहाँ पर केरला में तिरुवनंतपुरम में, उसके ये फाउंडर हैं। अगला क्वेश्चन में, भारतीय पत्रकार कौन है जिन्होंने बस 2020 के लिए वन यंग वर्ल्ड संस्था का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार किसने जीता है? तो नेहा दीक्षित जी ने जीता है। अगला जो है सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन जो है वो देख लीजिएगा। पहला नेत्रहीन व्यक्ति जिसने समुद्री मार्ग में विश्व का चक्कर लगाया तो वे थे जेम्स होल्बर्न, इसीलिए होल्बर्न पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं। इस्लामिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1975 में हुई थी। अगर स्थान पूछ लिया है कहाँ पर हुई थी तो जेद्दा सऊदी अरब में हुई थी। सऊदी अरब के बारे में स्टार्टिंग पोर्शन हम पूरा बता चुके हैं। एशियाई डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है, या मेट्रो मनीला फिलीपींस भी कह सकते हैं। एंड इसमें कितने सदस्य देश हैं? 68 हैं, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अशकावो मशकावा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी विकास बैंक समूह की स्थापना कब हुई? तो 10 सितंबर 1964 को ही। मुख्यालय अबिदजान कोटेडी आइवर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक या नई विकास बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स विकास बैंक के रूप में जाना जाता था। ब्रिक्स की फुल फॉर्म हो जाती है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स में 2009 में मर्ज हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। ओके, स्थापना कब हुई? 2015 में। मुख्यालय संघाई चीन में है। कहीं कहीं 2014 भी लिखा होता है तो उसे भी गलत मत समझिएगा। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा। अगर कुछ सीख गए हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। क्वेरी, क्वेश्चन जो भी हो, डिमांड हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। एंड PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर सकते हो या फिर नोट्स भी बना सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना है,
ऑडियो प्लेटफॉर्म हमारे खबरी को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से ऑडियो सुन सकते हो करंट अफेयर्स का, इंग्लिश स्पीकिंग का, जीके का, ल्यूसेंट जीके का। ओके, एंड आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयर से भी जुड़ सकते हो, तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और खबरी प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, हमने सभी को बता ही दिया। खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, काम हो तभी बाहर जाइएगा, बिना मतलब बाहर मत जाइएगा। अपना सेफ रखिए, खुद भी सेफ रहिए, अपने परिवार को भी सेफ रखिएगा और कभी भी नकारात्मक सोचिए मत, क्योंकि कई वीडियोज़ इस तरह के आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि अब बेरोज़गारी पे मुद्दा उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब आप जान रहे हो कि आपकी कंट्री की सिचुएशन क्या है, हम ये नहीं कह रहे कि पूरा जो डिपार्टमेंट है पॉलिटिकली सब कुछ ठीक सिस्टमेटिकली चल रहा है, वैसा नहीं। कुछ चीज़ें जो अप्स डाउन होती हैं, पर आपको अपने जो विज़न है आपका, आप उस पर फोकस कीजिए। अब ये मत सोचिए कब वैकेंसीज आएंगी, जितना आपको टाइम मिल रहा है बस उतना फोकस कीजिए। कुछ आपके एग्ज़ाम लाइंड अप होंगे, उन पर फोकस कीजिएगा, उनकी तैयारी कीजिएगा। इस फालतू के पछड़े में मत करिएगा कि वो सरकार ख़राब है, ये सरकार, किसी को भी सरकार से कुछ नहीं होता है। बस आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, सरकार कोई भी आ जाए आपको जॉब मिल जानी है, अगर आपकी 100% तैयारी है तो। ओके, टोटली डिपेंड ऑन यू, योर फ्यूचर, नथिंग, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ये बात मैटर ही नहीं करती कि कौन सी सरकार है, क्या है। आप पढ़ाई कीजिए, आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो मन में हमेशा ज़रूर रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ओके, ज़्यादा बातें हो गई हों तो फिर कोई बात नहीं है, बस खुश रहिए। थैंक यू।